ओके, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। चलते हैं नेक्स्ट लेक्चर नंबर 17 में। द सब्जेक्ट नेम इज बिजनेस स्टडीज़। टॉपिक जो हमारी आज की रहेगी, जो लेक्चर नंबर 17 की जो टॉपिक रहेगी वो रहेगी मैनेजमेंट इन द 21 सेंचुरी। स्टूडेंट्स, मैनेजमेंट इन द 21 सेंचुरी ये है क्या, इसके बारे में हम आज इस वीडियो में पढ़ेंगे। और इसके बाद एक टॉपिक आपकी बचेगी, उसके बाद आपका चैप्टर नंबर फर्स्ट जिसका नाम है नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट, ये पूरी तरीके से क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। उसके बाद जो आपका सेकंड चैप्टर का, जहाँ से मैंने रोका हुआ था वीडियो, वहीं से मैं वापस स्टार्ट करूँगा। उसके बाद उसके पहले वाले टॉपिक से नहीं। ओके, तो चलते हैं आज की टॉपिक की। अगर हम बात करते हैं तो आज की टॉपिक जो हमारी है वो है मैनेजमेंट इन द 21 सेंचुरी। स्टूडेंट्स, ये मैनेजमेंट इन द 21 सेंचुरी ये है क्या? ये बहुत ही कॉमन सा क्वेश्चन है, हर व्यक्ति के दिमाग में सबसे पहले ये आता है कि यार मैनेजमेंट तो मुझे पता है, लेकिन ये इन द 21 सेंचुरी में क्या है। 21 सेंचुरी की अगर हम बात करते हैं तो इसको हम थोड़ा सा सेंचुरी हटा करके हम यहाँ पे अपने वर्ड में एक स्टेज लिख देते हैं। तो यहाँ पे आपको थोड़ा सा इसका जो मिनिमम कॉन्सेप्ट होता है, जनरल थिंग्स होता है, वो आप लगा सकते हैं कि हाँ, मैनेजमेंट इन द 21 सेंचुरी या ऑब्लिक करके स्टेज कर लीजिए। तो सबसे पहले इसकी मीनिंग की बात करते हैं कि ये होता क्या है। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ कि मैनेजमेंट इन द 21 सेंचुरी, इसका मतलब ये होता है स्टूडेंट्स कि ये बहुत ही बड़ा चैलेंज था। ये एक ऐसा चैलेंज है जो इमर्जिंग किया गया है कि क्या ये पॉसिबल है, अगर है तो कब है, और नहीं है तो कब तक नहीं है। तो ये सब चीज़ें हमारे 21 सेंचुरी में आती है। तो यहाँ पे एक कॉमन सा क्वेश्चन बनता है कि व्हाट आर the emerging challenge of management। ठीक है, ये एक कॉमन सा क्वेश्चन है कि व्हाट आर द इमर्जिंग चैलेंज ऑफ मैनेजमेंट। क्या चैलेंज था, कौन सी इमर्जिंग चैलेंज थी जो हमारे 21 सेंचुरी के अंतर्गत आती है। अगर उस चैलेंज की अगर हम बात करते हैं तो हम लिख सकते हैं द वर्ल्ड is changing dramatically and is in the process of complete ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, अगर हम बात करते हैं इमर्जिंग चैलेंज की, तो मैं ये बोल सकता हूँ कि ये मैनेजमेंट इन द 21 सेंचुरी ये एक कंट्री नहीं, ये पूरे वर्ल्ड की बात करता है। हमने लिखा है कि द वर्ल्ड इज चेंजिंग ड्रामेटिकली एंड इज इन द प्रोसेस ऑफ कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन। ड्रामेटिकली का मतलब होता है कि किसी भी चीज़ को समझाने के लिए उसको ड्रामेटिकली के थ्रू क्या किया जाता है, शो किया जाता है। मतलब एक असाइनमेंट के थ्रू उसको दिखाया जाता है ताकि वो उन लोग को समझ में आए जो हमारे इस चैलेंज में क्या है, इन्वॉल्व है, किस तरीके से हम इस चैलेंज को कंप्लीट करते हैं। अब इसमें चैलेंज क्या क्या हो सकते हैं। द इम्पॉसिबल things of yesterday have become possible to become possible today, and the
impossible things of today will become possible tomorrow. स्टूडेंट, जैसा कि हमने लिखा हुआ है कि किस किस प्रोसेस की अगर हम बात करते हैं और वो कौन कौन सी प्रोसेस होती हैं, इसके बाद आपका चैलेंज आता है वो कौन सा चैलेंज होता है वो मैं इसके बारे में आपको बताऊंगा। लेकिन इसके पहले मैं थोड़ा सा इसको और थोड़ा सा डीपली समझाना चाहता हूँ, ताकि आपका ये जो मैनेजमेंट इन द 21वीं सेंचुरी है ये पूरी तरीके से आपका क्लियर हो जाए। हमने लिखा हुआ है कि द इम्पॉसिबल थिंग्स ऑफ यस्टरडे हैव बिकम पॉसिबल टुडे। क्या ये ऐसा नहीं हो सकता कि जो पहले इम्पॉसिबल था वो आने वाले समय में पॉसिबल हो सकता है? यही तो हमारा चैलेंज था कि मैनेजमेंट इन द 21वीं सेंचुरी में उन चीज़ों की हम बात करते थे जो चीज़ें पहले इम्पॉसिबल थी, लेकिन आज के टाइम में वो पॉसिबल है। क्योंकि आज के टाइम में जिस भी टेक्नोलॉजी की हम बात करते हैं वो हमारा नैनो टेक्नोलॉजी है। नैनो टेक्नोलॉजी का मतलब कि वो चीज़ जो सबसे छोटी होती है उससे छोटी कोई चीज़ नहीं होती। जैसे पहले के टाइम में कंप्यूटर जो होती थी वो एक रूम के साइज की होती थी, लेकिन आज के टाइम में जो कंप्यूटर है वो आपकी ऐसी है जो आप ट्रैवल करने के साथ साथ आप उसके साथ भी ट्रैवल कर सकते हैं। एक बैग में भी आप ले सकते हैं, अपने किसी सूटकेस में भी ले सकते हैं, तो उसको आप अपने हिसाब से मैनेज कर लेते हैं। लेकिन जब 21वीं सेंचुरी के पहले की बात अगर हम करते थे तो वो सब चीज़ें इम्पॉसिबल थी, लोग सोच भी नहीं पाते थे। लेकिन 21वीं सेंचुरी एक ऐसा चैलेंज उनके लिए आया कि उनको सोचना पड़ा और वो इम्पॉसिबल को पॉसिबल करने में जुट गए। और आज वो चीज़ क्या है, बिल्कुल पॉसिबल है कि हाँ ऐसा भी हो सकता है और होना चाहिए। अगर हम इसके चैलेंजेस की बात करते हैं तो इसके चैलेंजेस में कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो आपको बहुत ही प्रैक्टिकली सोचना पड़ेगा। लेकिन चैलेंजेस को पढ़ने से पहले आपको एक चीज़ मैं आपको बताता हूँ कि पहले के टाइम में एक सेल्फ सफिशिएंट चीज़ें होती थी। सेल्फ सफिशिएंट का मतलब कम और यूटिलाइजेशन, कि पहले के टाइम में लोगों के पास कुछ चीज़ें होती थी और कुछ चीज़ें नहीं होती थी। तो जो चीज़ें होती थी लोग उसी में उसका गुजारा करते थे, लेकिन जो चीज़ें नहीं होती थी लोग उसको प्राप्त करने के बारे में सोचते भी नहीं थे। लेकिन जैसे ही 21वीं सेंचुरी आई वो लोग सोचना शुरू कर दिए, क्योंकि वो रिकॉर्ड देखने लगे कि हाँ ऐसा भी हो सकता है। तो इसमें कौन कौन सी चीज़ें होती हैं वो मैं आपको बताता हूँ। मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ दी कॉन्सेप्ट of self-sufficient nation is losing importance and the concept of global village। स्टूडेंट ध्यान दीजिएगा थोड़ा, यहाँ पे ग्लोबल विलेज इज एमर्जिंग। यहाँ पे बात हो रही है विलेज की नहीं, यहाँ पे बात हो रही है ग्लोबल विलेज की। और इसको क्या किया गया है, इमर्जिंग किया गया है। किसके अकॉर्डिंग, किसके अकॉर्डिंग, मैनेजमेंट इज द 21वीं सेंचुरी के अकॉर्डिंग। अब सभी चीज़ें पॉसिबल है जो पहले पॉसिबल नहीं हुआ करती थी। एक चीज़ हमेशा याद रखिएगा कि हम विलेज को ग्लोबल विलेज इमर्जिंग कर रहे हैं, लेकिन इसमें आने वाली वो समस्याएं जो हमारे ऑर्गेनाइजेशन में भी आ सकती है, हमारे बॉन्ड में भी आ सकती है, हमारे रेडिकल ट्रांसफॉर्मेशन में भी आ सकती है, न्यू टेक्नोलॉजीज में भी आ सकते हैं। तो इन सब चीज़ों में कौन कौन सी प्रॉब्लम्स होती है, कौन कौन से चैलेंजेस हम लोग फॉलो करते हैं मॉडर्न ऑर्गेनाइजेशन में। मतलब जब मॉडर्न ऑर्गेनाइजेशन की अगर बात करेंगे तो हम यहाँ पे ग्लोबल विलेज की भी बात करेंगे, ग्लोबल विलेज की बात करेंगे, क्योंकि ये एक ऐसी चीज़ होती है, ये एक ऐसा टॉपिक है जो हम विलेज को ग्लोबल विलेज के नाम से इमर्जिंग कर रहा है।
तो इसके जो चैलेंजेस है वो आपको वीडियो नंबर 18 में मिलेगा, जो कि आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेगा। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।